अब आता है 1947 में भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण भारत का विभाजन हुआ। क्या इसे रोका जा सकता था? भारत के विभाजन के कारण। भारतीय राजनीति में भारत विभाजन का प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के साथ साथ अल्पसंख्यक मुस्लिम लीग के अतिरिक्त नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। केवल मुस्लिम लीग ही भारत का विभाजन करना चाहती थी और उनको अपने उद्देश्यों में पूर्ण सफलता मिली। विभाजन के कारण के लिए अंग्रेज, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार तीनों ही उत्तरदायी थीं। विभाजन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला आता है कांग्रेस का उत्तरदायित्व, फिर अंग्रेजों का उत्तरदायित्व, मुस्लिम लीग का उत्तरदायित्व। ये तीनों ही जिम्मेदार थे। तो पहले आते हैं कांग्रेस का उत्तरदायित्व पर। कांग्रेस अखंड भारत में विश्वास करती थी। वह द्विराष्ट्र को नहीं मानती थी। उसने मुस्लिम लीग की सदा अवहेलना की, लेकिन कांग्रेस की इस घोषणा ने कि वह देश के किसी भी भाग को भारतीय संघ में रहने के लिए बाध्य नहीं करेगी, पाकिस्तान की मांग को सहायता प्रदान थी। कांग्रेस के नेता गृह युद्ध की भयंकरता एवं अंतकालीन सरकार में सम्मिलित मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के कार्य से घबरा गए और उन्होंने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस सिद्धांत एवं आदर्श के वेग में बह गई। वह अपने राष्ट्र आदर्श से बहुत प्रभावित थी। इसका लाभ मुस्लिम लीग ने पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल में हिंदुओं के साथ अमानुषी व्यवहार करने में उठाया। फिर आता है अंग्रेजों का उत्तरदायित्व। सांप्रदायिकता का बीज बोने का पूर्ण उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर था। इन्होंने सदा से ही विभेद की नीति अपनाई है। प्रारंभ में इन्होंने हिंदुओं को अपनी ओर मिलाकर मुसलमानों को अपंग बनाया। जब हिंदुओं में ने पर्याप्त उन्नति की, उनमें राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो गया, तो इन्होंने मुस्लिमों को अपनी ओर मिलाया, मुस्लिम लीग की स्थापना की। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस का एक प्रतिद्वंदी बनाने के लिए हुई थी। 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में जब समझौता हो गया तो अंग्रेज बड़े चिंतित हुए। मुस्लिम लीग का उत्तरदायित्व। सन 1930 में लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इसके सभापति डॉक्टर इकबाल थे। इन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि पंजाब, सीमा प्रांत प्रदेश, सिंध एवं बलोचिस्तान को सम्मिलित करके एक राज्य बना दिया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के द्वारा फूट डाल लो और राज करो की नीति के अंतर्गत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस में वास्तविक समझौता नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपनी ओर मिलाकर सांप्रदायिक दंगे करवाए। अंत में फरवरी 1947 को श्री एटली के भाषण से मुस्लिम लीग पाकिस्तान को अपनी मांग पर डट गई। इससे स्पष्ट था कि मुस्लिम लीग और अंग्रेजों में गठबंधन है। अंग्रेजों की इस नीति से तंग आकर ही कांग्रेस को पाकिस्तान की मांग स्वीकार करनी पड़ी। क्या विभाजन को रोका जा सकता था? इस प्रश्न पर अनेक प्रकार से विद्वानों ने विचार किया है। के अजीज ने लिखा है कि सर आइवर जेनिंग का विचार है कि 1947 में भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ढीले ढाले संघ के रूप में संयुक्त भारत की स्थापना संभव थी। यदि हिंदू यह मान लेते कि मुसलमानों के लिए इस्लामी आदर्शों के अनुसार पृथक राज्य की स्थापना करना है, कांग्रेस इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अतः पाकिस्तान का जन्म अवसंभावी हो गया। इनका वर्तमान मत यह है कि यदि कांग्रेस मुसलमानों की बात मानने को तैयार हो जाती तो 1940 या 1942 में समझौता हो जाता। यह बात अंशतः सत्य है कि यदि कांग्रेस का संकल्प यह होता कि विभाजन टाला जा सकता था। कुछ लोग जिन्ना साहब को भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जो सही नहीं है। वस्तुतः भारत विभाजन के लिए उपरोक्त सभी कारण थोड़े बहुत उत्तरदायी थे। विभाजन की मुस्लिम लीग की मांग को और द्विराष्ट्रवाद को एक औचित्य का स्तर प्रदान करने में हिंदू महासभा के नेताओं का हाथ भी कम नहीं था। डॉक्टर दिनेश चंद्र
चतुर्वेदी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह स्वाभाविक था कि मुस्लिम लीग के इस प्रकार के फलस्वरूप देश में सांप्रदायिक दंगों का सिलसिला फिर से प्रारंभ हो जाता है। परिणामस्वरूप 1961 में ही ढाका, अहमदाबाद और मुंबई में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इन दंगों को भड़काने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के नेताओं के भाषणों में अग्नि में घी का काम किया। उदाहरण के लिए वी.आर. सावरकर के भाषण का यह अंश देखिए जो उन्होंने कलकत्ता में दिया था। हिंदू एक राष्ट्र है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र का निवास स्थान है और हिंदुओं की भूमि है, जहां मुसलमानों को नागरिकता के अधिकार तो प्राप्त हो सकते हैं किंतु उन्हें हिंदू राष्ट्र के अधीन एक अल्पसंख्यक की स्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी। अतः स्पष्ट है कि भारत विभाजन का अपराधी किसी एक पक्ष को ठहराना उचित नहीं है। वस्तुतः दोनों पक्षों के राजनीतिज्ञों की सत्ता की भूख ही इनके लिए उत्तरदायी थी और इसका सही एहसास पूज्य बापूजी को हुआ। तभी तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई संदेह नहीं है, मैं शुष्क हो गया हूँ और स्वतंत्रता के संबंध में मेरे भ्रम टूट गए हैं।